ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। साहब, नून लीग आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की इत्तेहादी है। नून लीग के अंदर कुछ ओहदेदार कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहना। आप बतौर सदर क्या कहते हैं? देख ना, सदर तो आखिरी फैसला देगा ना, दोनों राय को सुनने के बाद। अभी हम एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम पार्लिमानी पार्टी और ओहदेदारान साहब बैठेंगे और बैठ के पूरी डिटेल डिस्कशन के बाद जो भी फैसला करना होगा उसके बाद करेंगे। फिलहाल क्या समझते हैं कि इस मामले पे पार्टी एक पेज पे है? कि पार्टी कभी भी दो पेज पे नहीं हो सकती। पार्टी एक पेज पे है। पार्टी का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उसके सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र सीनियर नायब साहब मरियम नवाज साहबा हैं। तो हमारा तो जो भी राय हम देंगे फिर हम उनके साथ मुशावरत करेंगे, उनको बताएंगे और जो कायद का फ़ैसला होगा वो फ़ैसला हम सबका होगा, हतमी फ़ैसला होगा, वो हतमी फ़ैसला होगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या समझते हैं मौजूदा, आप चूँकि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, गवर्नेंस ठीक चल रही? नहीं, अभी गवर्नेंस तो है नहीं है ना। गवर्नेंस तो तब होगी जब वज़रा को पोर्टफोलियोज मिलेंगे, तो जब वो डिलीवर करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो सूरत हाल ये है कि तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के पास हैं और वज़ीर आज़म साहब अकेले जो है इन्होंने सारा बोझ उठाया हुआ है। तब उनको बोझ को उतारना चाहिए, वज़रा को दे देना चाहिए पोर्टफोलियोज़, और उसके बाद पता लगेगा गवर्नेंस ठीक हो रही है या गलत हो रही है। नून लीग की तरफ से जो वजारतों महकमों के हवाले से आपने भी ख़त लिखा था उनको, उसका कोई जवाब दिया उन्होंने आपको? नहीं, वो हमने तो उनसे एक ख़त लिखा था कि हमारी तरफ से कौन कौन है जो वज़ीर आज़म बन सकते, मैंने वज़ीर बन सकते हैं जी, ये हमने उनको ख़त लिखा था। और कौन कौन से महकमे होने चाहिए, उन महकमों के हवाले से भी हमने उनको अपने राय का इजहार कर दिया था कि चार हमने 8 या 10 वजारतों का हमने कहा था, इनमें से 4 हमें सूट करते हैं, वो हमने उनको लिख दिया था। अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। रियासत के अंदर तहरीकों का दौर चल रहा है। रावला कोट में एक दफ़ा फिर पूंछ में अब आज़ाद कश्मीर भर के जो तहरीकी वो जमा हुए, उन्होंने चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश कर दिया। क्या कहेंगे उन मुतालबात के ऊपर आप? ठीक है ना, मुतालबात, बहुत सारे मुतालबात होते हैं और सबको जोड़ना नहीं चाहिए। जिस बात पे ये तहरीक उन्होंने शुरू की थी उस तक अगर महदूद रहें तो उनके फ़ायदे में भी है और आवाम के फ़ायदे में भी है। और वो है, एक तो आटा क्राइसिस, तो दूसरा है बिजली बिलों की में जो इजाफी टैक्स लगे थे। तो आटा, मैंने सबसे पहले तो मुस्लिम लीग के सदर के हैसियत से असम्बली फोरम पे मैंने ये मसला उठाया था कि ये आटा जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में, कीमत का तयन का मामला तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले उसको पहुंचना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा जो है ये बिजली बिलों में जो टैक्स इजाफी लगे थे, जो पाकिस्तान में टैक्स लगे हैं वही उन्होंने वहाँ पे भी लगा दिए थे। मैंने कल भी वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि पूरी वजाहत होनी चाहिए लोगों के सामने कि जी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट कितने में ख़रीदती है, लाइन लॉसेस क्या हैं, उसके बाद उसके जो मुलाजमीन के तनख्वाह में कितने पैसे जाते हैं। फिर डेवलपमेंट जो है, बिजली का महकमा ऐसा है कि या आप कॉन्स्टेंट एक दफ़ा तार लगा दी तो ये नहीं है, उसको फिर मेंटेनेंस, कमर्शियल महकमा है ना, हाँ कमर्शियल कारोबार करता है, वो मेंटेनेंस है। ये सारी चीज़ें आवाम के सामने रखें तो आवाम को समझाएं, तो उसे जस्टिफाई तो करें कि अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो जस्टिफाई करें। नहीं, ये 20 साल तक तो यही होता रहा, ₹2.59 यूनिट 2003 से 23 तक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट खरीदती रही। और इजाफी टैक्सेस जो लोगों पे, यानी आज़ाद कश्मीर की जितनी हुकूमतें रही हैं माजी में, नून लीग की भी गवर्नमेंट रही, ये अपने अवाम को चूसती रही थी। देखिए ना, ये इशू ये है कि ये आज़ाद कश्मीर का जो महकमा है, क्या आज़ाद कश्मीर में आज 10 में से 8 ज़िला जो 100% इलेक्ट्रीफाइड है जी, ये कहाँ से पैसे आए? इसी तरह है, ठीक है। उसी तरह अभी जो नीलम और कोटा 2 ज़िले हैं जो 100% नहीं है, 80% है, और उसमें तो अभी तक का जो है 80% 20% रहते हैं। बिजली चोरी की रोकथाम होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्रैकडाउन अभी तक पाकिस्तान में शुरू हो गया बिजली चोरों के खिलाफ, लेकिन आज़ाद कश्मीर में नहीं हो सका, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसकी हिमायत करता हूँ। बिजली चोर अगर कोई है तो उसको ज़रूर पकड़ना चाहिए, कोई टैक्स चोर है तो उसको पकड़ना चाहिए। ये क्या, सबसे पहले तो ये जो हमारे इनकम टैक्स वाले हैं और बाकी महकमों के बड़े बड़े अफसरान हैं, एक कानून बनना चाहिए कि ये सारे अपने साल ब साल अपने असासे जो हैं वो ज़ाहिर करें जी। जैसे हम सियासतदान असम्बली के मेंबर हैं, हमें तो हर साल अपना गोशवारा देना पड़ता है कि हमने क्या ज़मीन
जायदाद हमारे पास इस साल है, तो अगले साल हम जब गोशवारे दाखिल करेंगे तो उसमें बैंक में क्या क्या अमाउंट है, आपके जायदाद में अगर इजाफा हुआ है तो वो उसके पैसे कहाँ से लाए, ये सारी चीज़ें आपको साबित करनी चाहिए ना। ये अफसरान को भी होना चाहिए ना, ये तो सिर्फ सियासतदानों को पकड़ने के लिए है। ये सारा कानून जो है तमाम अफसरान के लिए, ये ताजरों के लिए, हर तबके फ़िक्र के लिए ये होना चाहिए, तब मुलाजमीन के लिए कि भाई एक आदमी जो है वो कहाँ से लाता है। तो जब ये करेंगे तो शफाफियत आ जाएगी, शफाफियत जैसी आएगी तो आप देखेंगे हम मसाइल हल होते चले जाएंगे। राजा फारूक हैदर खान और आप एक पेज पे हैं पार्टी के मामलात में। जी, पार्टी के मामलात में देखें ना, उनका और मेरा ताल्लुक़ कोई आज का तो है नहीं, 30 साल का ताल्लुक़ है, 30-35 साल का ताल्लुक़ है। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, लेकिन जब हम मीटिंग्स में बैठते हैं तो किसी कंसेंसस में हम डेवलप कर लेते हैं। जब आप सदर बन रहे थे तब कोई रजिस्ट किया था किसी हद तक उन्होंने, वो ख़त्म हो गया मामला आपके दरमियान? ये तो आप उनसे पूछें। मेरी तो जब वो उनको सदर बनाया गया था मैं तो पूरी तरह उनके साथ था। तो अभी भी वो तो कहते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि आप मेरे सदर हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त रेजिस्टेंस तो थी ना, आपके भी इल्म में, हमारे भी इल्म में, सबके इल्म में रेजिस्टेंस तो देखें ना, ये इख्तियार तो बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, वो हमारे कायद हैं, वो जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो उसको अदा करेगा। नवाज शरीफ साहब ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर बनवाई। पार्टी को बतौर सदर क्या समझते हैं, ठीक चला रहे हैं पूरे यूनिट को? इसको मेरा ख्याल है कि हम ठीक जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वाहिद अभी पार्टी है जिसकी ग्रास रूट लेवल पे तंजीम साजी है। आज़ाद कश्मीर में किसी और सियासी जमात की इस तरह ग्रास रूट लेवल पे तंजीम साजी नहीं है जितनी मुस्लिम लीग की है। अगर ना होती तो PTI की गवर्नमेंट ने करवाई अपना बल्दियाती इंतखाबात, तो आप देखें कि रिज़ल्ट वाइज देखें तो हम दूसरे नंबर पर रहे, हालांकि अगर पार्लिमानी जमहूरियत में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं। तो लेकिन हमने इम्प्रूव किया है, 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे गए हैं। तो वो क्यों गए हैं? हमारी तंजीम साजी की वजह से। आपके नज़दीक प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर वजारतें क्यों नहीं दे रहे, क्या मसला हो सकता है? ये तो वो अब इसका जवाब वही दे सकते, मैं नहीं दे सकता कि उनको। कितना अरसा और मुस्लिम लीग नून को वजारतें ना मिली तो गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे या मीटिंग्स करना शुरू कर? बातें तो शुरू होगी ना, आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे हैं कि हमें हिस्सा नहीं होना चाहिए, फारूक हैदर खान बात कर चुके, पहले वो गवर्नमेंट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, अब वो बात कर चुके हैं। अब इस बात क्या समझते हैं कि ये मैंने गुजारिश की ना कि ये तो अभी पार्टी की मीटिंग है, अभी तो हमारे लिए पहला जो टारगेट है वो 21 अक्टूबर है, जब हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेंगे। अभी तो हम उस पर लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी जो हुकूमत में रहना है या नहीं रहना है ये फैसला हम 21 के बाद ही करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस पर मीटिंग बुलाएंगे? ज़रूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। सियासी जमातें, कोई सियासी जमातों में इख्तलाफ राय भी होता है, अपने अपने राय देते हैं, उसके बाद कंसेंसस जब डेवलप होता है तो ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं है, ये तो जमहूरी जमात है। जमहूरी जमात में हम अपनी राय देंगे और फिर अपने कायद को हम अपने। शायद प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाह रहे हों कि बहुत कम, वो जैसे वो बात करते हैं ना कि जो लोड नहीं डालना चाहता ख़जाने पे, कम लोगों के साथ वो निज़ाम को चलाने की ट्राई कर रहे हो कि शायद वो, तो फिर उनके साथ आपकी पार्टी के सीनियर वजीर हैं, फिर इतने वजीर बनाने की क्या ज़रूरत थी? वो प्रेशर पड़ा हो, गवर्नमेंट भी तो चलानी, निज़ाम ऐसा ही है। नहीं, अभी तो देखें ना, वज़रा भी मौजूद है, उनकी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, दफ्तर भी मौजूद है, तनख्वाह भी मिल रही है, तो इसलिए अब वो जो आप फरमा रहे हैं तो वो उसकी नफ़ी तो खुद ब खुद हो गई है। ठीक है। अच्छा, अगर पार्टी कल कोई फैसला ऐसा कर जाती है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे, अददी एतबार से अक्सरियत में फैसला आ जाता है, तो क्या जो वहाँ पे सीनियर मिनिस्टर आपकी पार्टी के बैठे हुए हैं वो पार्टी के साथ खड़े होंगे या वहीं खड़े रहेंगे जहाँ खड़े हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम लीगी जो है, मियाँ नवाज शरीफ अगर कोई फ़ैसला करे कि उसमें इतनी ज़रूरत हो कि नवाज शरीफ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाके खड़ा हो, ऐसे किसी में इतनी ज़रूरत नहीं। आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर का? चूँकि माशी तौर पर देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर मसाइल है, लेकिन करप्शन भी बेशुमार है, हर हुकूमत आती है, दावे करती है, लेकिन वो करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकती। सिस्टम है ना, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। ये कौन करेगा शाह साहब? सिस्टम हर कोई आता है, वो कहता है सिस्टम ठीक करना है, सिस्टम कैसे ठीक होगा? ये तो फिर पूरा एक डिटेल फिर किसी इंटरव्यू में आपको बताएंगे कि सिस्टम को कैसे ठीक करना। जैसे एक तजवीज़ मैंने दी है, जी हाँ, कि गोशवारा जो है प्रॉपर्टी और अपने एक हर मुलाजिम अपना गोशवारा दे,
आज़ाद कश्मीर में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों में या एक्शन में क्या समझते हैं, क्या चीज़ रुकावट क्या है? कोई रुकावट नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, दिल नहीं है, क्या रुकावट है? अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्यों नहीं आज़ाद कश्मीर में नहीं, मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम करने वाले जो हैं जी, उनको स्पेस मिलना चाहिए ना कि वो करें। उनको कानून साज एहतसाब ब्यूरो मौजूद है, एंटी करप्शन का महकमा मौजूद है, पुलिस मौजूद है, जंगलात मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहला स्टेप तो ये लेना कि तमाम सियासतदानों से लेके ब्यूरोक्रेट तक, ताजरों तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, उन सब के गोशवारे साल ले लेना। 25-30 हज़ार एंटियन है जस्ट आज़ाद कश्मीर में, नेशनल टैक्स नंबर 25-30 हज़ार लोग हैं, उनमें से भी सरकारी मुलाजमों की तो चूँकि रिटर्न उन्हें देनी पड़ती है, तो बाकी 25-30 हज़ार आम लोग। ये कह रहा हूँ कि गोशवारे ले लेना, जब गोशवारे लेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें छान के सामने आ जाएंगी। सियासतदान क्या समझते हैं कि ये चीज़ें ठीक करने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? सियासतदान ही कर सकते हैं, आवाम की ताकत उनके साथ होती है। मुस्लिम लीग नून की जब 2016 में हुकूमत बनी तो उससे पहले आपकी जमात, उस वक्त फारूक हैदर खान सदर थे, ये दावा किया करते थे कि इक़्तिदार में आके बड़ा जो है ना एहतसाब होगा कि 2016 में जो ही बरसर इक़्तिदार आती है नून लीग तो ये एहतसाब ब्यूरो के दांत निकाल देती। ये इल्ज़ाम आपकी पार्टी के ऊपर है। देखिए ना, हमारा टारगेट उस वक्त का जो था, आज़ाद कश्मीर बहुत बुरे हाल में था। उस 6 से 7 अरब रुपए के ओडी थी जी। हमने पहले वो बैंकों से वो ओडी ख़त्म किया, फिर हमने खुद कफ़ील किया आज़ाद कश्मीर को, फिर हमने मुस्लिम लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर का एक प्लान बनाया कि तामीर व तरक्की कैसे करनी है। उस प्लान पे हम अमल करते रहे और उसके बाद हमारे लिए वो अगला पोर्शन आ गया था कि एहतसाब के लिए। तो हमने ये कहा कि आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाए या मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं, लेकिन पहले इल्ज़ाम अगर जो लगाता है, पहले होता था कि कोई आदमी बगैर अपना पता लिख के भी, नाम लिखे बगैर एक दरख्वास्त गुमनाम से भेज देता था जी। तो वो उस पर कार्रवाई कर, फिर उसके बाद उसका वारिस ही कोई नहीं होता था। ठीक है। हमने कानून बनाया कि जी जो आदमी बताता है कि ये रफ़ीक साहब पे ये इल्ज़ाम है कि उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, तो वो अपना नाम देगा ना, ऐसा ही है, और वो बताएगा ना जी कि जी ये इनके पास 4 मकान हैं, 10 मकान हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, फिर वो देगा तो फिर तहकीकात होंगे ना। हमारे वहाँ इम्पेडिमेंट्स बढ़े थे वो उस कानून के तहत, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है। लेकिन पिछले 2 साल जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही, उन्होंने ना तामीर व तरक्की की, ना मुलाजमतों के इश्यूज़ को हल किए, ना एडहॉक मुलाजमीन के हल किए, तो और ना आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की में कोई दिलचस्पी ली, ना एहतसाब में कोई दिलचस्पी। देखना हमारा सीक्रेट फंड आज़ाद कश्मीर का हमेशा 5-7 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना, ये तो 65 करोड़ से भी ज़्यादा, ये 62 करोड़ 50 लाख रुपए तनवीर इलियास साहब तो पीटीआई की हुकूमत ने जो है 1 साल में खर्च किया, और उसका हिसाब किताब ही कोई नहीं। देखो हिसाब किताब ही नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर ने स्टाफ दो मुअत्तल किए, उनकी इंक्वायरी, वो भी छोटे मुलाजमीन ना, रकम ले गए कोई और, तो छोटे मुलाजमीन उनको टेक्निकल बुनियादों पर पकड़ा है ना जी। तो ये चीज़ें जो है इनको ठीक करना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में एहतसाब को दोबारा से ना कोई ताकतवर करना चाहते हैं इस निज़ाम को, जैसे प्रेस ब्रीफिंग अगर वो चाह रहे हैं कि एहतसाब का निज़ाम शुरू किया जाए। अब खबरें तो यही आ रही हैं 3-4 माह से कि बड़ा सख्त एहतसाब, कड़ा एहतसाब शुरू होने वाला है। हम वेलकम करेंगे कोई भी एहतसाब हो जी, और जिसमें बिल्कुल गैर जानिबदाराना एहतसाब हो, टारगेटेड नहीं कि जनाब जो मुस्लिम लीगी है उसको तो पकड़ें जी, तो बाकी को छोड़ दें, नहीं, अपने घर से शुरू करना चाहिए। एहतसाब वो नज़र आएगा जो अपने घर से शुरू होगा। शाह साहब, आज़ाद कश्मीर में ये गवर्नेंस उस तरह से नहीं आज तक बेहतर हो सकी, अदारे कमज़ोर हो रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदारी का तयन करना बड़ा मुश्किल है। इस पर कोई कमीशन बनना चाहिए? नहीं, कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए। असम्बली को ताकतवर करना पड़ेगा। जब असम्बली ताकतवर होगी तो सारी चीज़ें ताकतवर होंगी। और असम्बली का जो है, असम्बली को ताकतवर करना पड़ेगा, असम्बली के इलेक्शंस को ठीक कंडक्ट करना पड़ेगा। ताकतवर असम्बली जो है वो फिर वो खुद ब खुद निज़ाम को दुरुस्त कर लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन हो गए, अदारे दोबारा से एक्टिव हो गए, लोकल बॉडी सिस्टम एक्टिवेट हो गया कोई 3 दहाइयों के बाद, अब उनको अख्तियार नहीं है। वो कह रहे हैं वही 32 साल पहले जब कोई वो जो फंड्स थे, जो उनके अख्तियारात थे, चीज़ें बेहतर नहीं हुई। देखें ना, इसमें 3 पहलू हैं, इसका 3 स्टेजेस हैं। एक है ज़िला काउंसिल। ज़िला काउंसिल के अपनी टैक्सेशन का निज़ाम मौजूद है जी,
तो उनको फंड्स का इशू नहीं है, उनके इख्तियारात का इशू नहीं है। इसी तरह जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, बल्दियाँ, उनका भी इशू नहीं है, उनके पास है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके पास वो लेवरेज नहीं है जिसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि उनके पास वो उतने जितना टैक्स आता है उतना वो देते हैं। तो असल मसला है यूनियन काउंसिल्स में। जी, जब तनवीर इलियास साहब करवा रहे थे इलेक्शन, तो मैंने उनसे एक तकरीब में मुलाकात हो गई, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये जो इलेक्शन कराने से पहले तमाम सियासी जमातों का एतमाद में ले, इलेक्शन लॉज जो है, बल्दियाती जो लोकल बॉडीज़ का जो एक्ट है, उसमें तरमीम करें और इख्तियारात दें, और उसके ऊपर ये 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिनों में ये सारा मामला हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इमरान खान साहब चाहते हैं ठीक है कि जी बल्दियाती इलेक्शन हो। मैंने कहा बगैर इख्तियार के ये इलेक्शन हो जाए तो आपने खाना पूरी करनी है तो कर लें। तो उन्होंने खाना पूरी कर दी, अभी उसके मसाइल हैं। तो इस वज़ीर आज़म साहब से भी हमने गुजारिश की है, कहा है कि आप इस मामले में बल्दियाती नुमाइंदों के साथ बैठें, जो मुंतखब लोग हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ डायलॉग करें और देखें उनको कहाँ कहाँ आप एकोमोडेट कर सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए। फारूक हैदर खान साहब जब गवर्नमेंट बन रही थी, अनवार उल हक प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे जब, तो उस वक्त वो असम्बली में बड़े पुरजोश गए थे। अब ऐसी क्या बात होगी कि वो कह रहे हैं कि हमें इस हुकूमत का हिस्सा मज़ीद नहीं रहना चाहिए? मेरी इस सिलसिले में उनसे कोई तफसीली बात नहीं हुई। आप ज़ाती कैपेसिटी में क्या अपनी जमात का के हुकूमत में मज़ीद रहने के हक़ में या नहीं? देखिए ना, इसके तो कोई सीधा साधा सा जवाब नहीं है ये कि जी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एक टारगेट हमारा था कि आज़ाद कश्मीर से PTI का सफाया हो जाए, वो तो हो गया अल्लाह के फजल व करम से। अब इस हुकूमत ने कुछ डिलीवर करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है वज़ीर आज़म पे कि वज़ीर आज़म में वक्त उस पर क्या डिलीवरेंस करते हैं। अगर वो कामयाब होते हैं, लोगों को कोई सहूलत मिलती है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं मिलती तो इस गुनाह बेलज़्ज़त में हम क्यों रहें? तो ये इसमें अभी वक्त ने तयन करना है कि इसका क्या है। आज़ाद कश्मीर के अंदर उसका सियासी जो आगे क्या देख रहे हैं आप, मुस्तकबिल, ढांचा, पॉलिटिकल पार्टीज? चूँकि इस वक्त तो आज़ाद कश्मीर के अंदर बाज़ लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमती मामलात के अंदर तकरीबन माइनस है। नहीं, वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं ना जी कि जी ये MLAs की हुकूमत है, पार्टीज़ की नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, पार्टीज़ की हुकूमत हो, पार्टीज़ के अलाइंस हो, तो फिर तो वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ MLAs की हुकूमत हो तो वो बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। फिर ये दूसरे लफ्ज़ों में MLAs अपनी अपनी पार्टीज़ के साथ खुफिया तौर पे बगावत तो नहीं कर रही? नहीं, बगावत आज़ाद कश्मीर में जो PTI वालों ने की है उन्होंने ही की है। मुस्लिम लीग से कोई नहीं करेगा, तो पीपल्स पार्टी से भी लगता नहीं है कि कोई करे। हुकूमत बनी थी PTI के सफाई के लिए, सफाया गया हो, अब आगे क्या होगा? आगे अभी कारकर्दगी आएगी ना, कारकर्दगी सामने आएगी, उसी से पता लग जाएगा। पार्टियां तो माइनस होती जा रही ना, आपने पहले भी बात की। अब पार्टियां क्या कदमों पे खड़ी होंगी उस तरह से दोबारा? कहना पार्टियां माइनस नहीं होंगी ना। ठीक है, अगर पार्टियों की तंजीम साजी ठीक हुई तो कोई माइनस नहीं कर सकता। मैं तो जानता हूँ मुस्लिम लीग को, मैं जहाँ जाता हूँ हर गली में, हर गाँव में, हर कूचे पे, तो मुस्लिम लीग का कारकुन आज बड़े पुरएतमाद तरीके से सामने खड़ा होकर पार्टी का, नवाज शरीफ का पैगाम जो है पहुँचाता है लोगों तक। तो मुस्लिम लीग का तो मुस्तकबिल है, मुस्लिम लीग तो मजबूत हाथों में। आखिरी सवाल करूँगा, आज़ाद कश्मीर में मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? जो सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये जो ढांचा है, पॉलिटिकली ढांचा, इसमें आज की बात की जाए तो पार्टियां माइनस है, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग नून का है। वो कैसे? वो कैसे, ये तो वक्त में बताना है। कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी? मैंने आपसे कहा ना कि बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया ना। ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात में हम 4 जीते हैं आज़ाद कश्मीर से। पीपल्स पार्टी ने कोई 10 जीते थे सीटें, तो वो हमसे बहुत पीछे रह गए। तो PTI ने तमाम हुकूमत वसाइल के बावजूद और तनवीर इलियास साहब के ज़ाती वसाइल के बावजूद जो है हमसे वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल सकी। तो हमारे पास क्या था? नवाज शरीफ का नज़रिया था एक, दूसरा हमारी तंजीम थी। ये 2 बातें थी। जब हमने ग्रास रूट लेवल पे कारकुनों को हमने मुतहर्रिक किया तो हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे। अभी उस काम को हम बहुत शदोमत से जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा
मुस्तकबिल है। आज़ाद कश्मीर में अगर एहतसाब हो तो सियासतदान उसमें खुद को पेश करने के लिए तैयार है? मैं सबसे पहले तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ। अपने तमाम एहसासे डिक्लेयर करेंगे? जो मेरा तो डिक्लेयर्ड है, मैं तो इनकम टैक्स पे ही भी हूँ और इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड। आपके दीगर सियासतदानों की तरह कोई हिडन असासे तो नहीं? हिडन असासे तो निकाले ना कोई मैं तो हाजिर हूँ, कोई निकाले जिसके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी, शाह गुलाम कादिर साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं। इनके साथ गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.